मैडम, आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मुद्दा है? ये प्रेस वार्ता जो कल गौवंशीय पशु यानी कि सांडों की समस्या से पूरा क्षेत्र परेशान है। नवाबगंज के प्रत्येक गांव, क्या पूरे प्रदेश की समस्या बन गए हैं। गौवंशीय पशुओं की रक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन अब वही चीज़ समाज व किसानों के लिए दुखदाई बनती जा रही है। तो इसके लिए ये एक संस्था का 1 साल से अभियान चल रहा है कि सांडों की समस्या से प्रशासन को, शासन को अवगत करा रही है। प्रत्येक घटनाओं से संस्था अवगत करा रही थी। प्रशासन को 2 दिन से बराबर प्रशासन के संपर्क में थी कि ये बहुत मात्रा में हो गए हैं। प्रशासन इनको कहीं किसी गौशाला में सुरक्षित ढंग से इनको रखवाए, उनके खाने पीने का सही इंतजाम करे। तो जब नहीं प्रशासन ने सुना, तब संस्था को ये कदम उठाना पड़ा और संस्था ने सारे कार्य संवैधानिक तरीके से किए हैं और संवैधानिक तरीके से प्रशासन को पूरी सूचना थी इस बात की। और इसके अलावा सभी तरह से कोई भी कदम इसमें संस्था ने असंवैधानिक तरीके से नहीं किया था। और उसके बाद जब संस्था वहाँ इन ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि वो इंसानों से परेशान होकर वहाँ लेकर पहुँचे थे, तो उसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने, यहाँ के स्थानीय प्रशासन यानी कि उप जिलाधिकारी महोदय ने उसके बावजूद भी वहाँ आना उचित नहीं समझा, किसानों की समस्या को सुनना उचित नहीं समझा और वो पूरे समय इस चीज़ से अनभिज्ञ बने रहे। इस समस्या से लगातार वो अनभिज्ञ बने रहना चाहते हैं, लेकिन अनभिज्ञ बने रहने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। इसी विषय को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है। क्या ये अनभिज्ञता उनकी ये किसानों की समस्या का समाधान है? और कल तहसील परिसर में जब ये ट्रालियाँ पहुंची थी तो वहाँ केवल पुलिस प्रशासन था, यानी कि कोई भी समस्या अगर किसान अपनी बताना चाह रहा है या संस्था जनता की आवाज़ बनकर उनके सामने उस समस्या को जब नहीं सुनते हैं तो अपने तरीके से बताना चाह रही है, संवैधानिक तरीके से बताना चाह रही है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया जाता है। क्या हर समस्या का समाधान पुलिस प्रशासन व पुलिस का डंडा करेगा? मैं ये सवाल आज भी बना हुआ है। मैं नवाबगंज प्रशासन के सामने भी ये सवाल रख रही हूँ और मैं जिला प्रशासन के सामने भी ये सवाल रख रही हूँ, क्या पुलिस प्रशासन को आगे कर देने से समस्या का समाधान हो सकता है? और उसके पश्चात वहाँ से पुलिस प्रशासन ने बहुत ही प्यार से वो ट्रालियाँ तहसील परिसर से संस्था अध्यक्ष से ये वादा किया कि आपकी समस्या को सुना जाएगा, आप ये ट्रालियाँ चौकी की तरफ ले चलिए। कस्बा चौकी की तरफ वो ट्रालियाँ मुड़वाई थी, पुलिस प्रशासन अपने सिक्योरिटी में लेकर गई थी। उसके बाद कस्बा में ले जाने के बाद पुलिस प्रशासन का रवैया वहाँ पर जाकर बदल चुका था। हो सकता है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर से सख्ती करने का आदेश आया हो। पुलिस प्रशासन ने कहा कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और गाड़ियां सब सीज कर दी जाएंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, किसान अपनी समस्या कहने आया है और ना ही पशुओं के साथ कोई क्रूरता हुई है। ये सबको पल पल की अपडेट संस्था ने प्रशासन को दी है। प्रशासन संस्था से कहीं पर भी इसमें कोई चूक नहीं हुई है, ना ही किसानों से उनमें कोई चूक नहीं। किसानों ने पशुओं की पूरी देखभाल की थी, ये चीज़ सबको पता है, सबको अवगत कराई गई है। उसके पश्चात वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने कहा कि इन पशुओं को वापस जहाँ से लाए हैं वहाँ ले जाया जाए। तो संस्था ने कहा कि ये पशु वापस वहाँ नहीं जाएंगे। सिर्फ संस्था का ही नहीं, एक किसानों का भी कहना था कि वापस नहीं जाएंगे, वहाँ पर इन्हें गौशाला सुरक्षित स्थान पे पहुँचाया जाए, ये हमारी मांग थी। उसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ट्रालियाँ लेकर उनको वापस जो है कहने लगे कि हम इन्हें गौशाला ले जा रहे हैं। अच्छी बात है, पुलिस प्रशासन ने उसमें सहयोग किया और उनको ट्रालियों को लेकर गौशाला में उन्हें पशुओं को छोड़ा गया। उसके पश्चात वापस आकर पुलिस प्रशासन ने किसानों की दोनों ट्रालियां सीज कर दी। आखिर किसानों की समस्या को सुना भी नहीं जा रहा है,
किसानों की समस्या की तरफ देखा भी नहीं जा रहा है और उसके पश्चात किसानों की दोनों ट्रालियों के ऊपर एक लंबा जुर्माना, एक लंबा चालान किया गया। एक ट्राली पर 32,500 का चालान किया गया है, एक ट्राली पर 34,500 का चालान किया गया। और इसके अलावा जब पुलिस प्रशासन वहाँ से ट्रालियों को ले जा रहा था, उस बीच पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी आरंभ किया था। बहुत ज़्यादा मात्रा में लाठीचार्ज नहीं किया, इसलिए कि किसान वहाँ से तितर-बितर हुए थे और उसके पश्चात उन्होंने संस्था अध्यक्ष से भी अभद्रता करने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने वहाँ की संबंधित चौकी पर जो भी एसआई मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने संस्था अध्यक्ष से जब सारी भीड़ को उन्होंने ख़त्म कर लिया था, मीडिया कर्मी भी वहाँ से जा चुके थे ताकि कोई बात मीडिया कर्मियों तक न पहुँच सके, उस समय पुलिस प्रशासन ने संस्था अध्यक्ष वहीं बैठी रहीं चौकी पर। उन्होंने कहा अगर मुकदमा लिखा जाता है तो बिल्कुल लिखे, अगर संस्था ने गलत कार्य किया है, अगर जनता की आवाज़ को उठाकर, किसानों की आवाज़ को उठाकर कोई अपराध किया है, उनकी समस्या को प्रशासन को बताने का अपराध किया है, तो मैं इस अपराध को स्वीकार करती हूँ। और अगर इस आवाज़ को उठाना अपराध है तो इस अपराध की आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें, मैं उस सज़ा को स्वीकार करती हूँ। आप मुकदमा लिखना चाहें, संस्था अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेती है और आप मुकदमा लिख सकते हैं। संस्था अध्यक्ष को अगर जेल भेजना चाहें, संस्था अध्यक्ष जेल जाने को भी तैयार, किंतु किसी भी किसान को यहाँ पर हम पुलिस प्रशासन के सुपर्द करके नहीं जा सकते हैं। हमने कहा ये किसान एक एक यहाँ से जाने चाहिए, उनकी ट्रालियाँ छोड़ी जानी चाहिए। किसान अपनी समस्या लेकर आए थे, आपने उनके ऊपर एक और वार कर दिया, यानी कि उनके ऊपर एक लंबा चालान देकर ये प्रशासन कहना चाह रहा है, यहाँ का नवाबगंज प्रशासन अपनी तानाशाही को दिखाना चाह रहा है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हम आपका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। हम किसानों को इतना तोड़ देंगे, किसानों के ऊपर इतना चालान लाद देंगे कि एक तो ये वैसे ही 2 वक्त की रोटी इनके लिए जुटाना मुश्किल पड़ रहा है, अब हम इनके ऊपर इतना चालान करते हैं, देखें कैसे मुंह से आवाज़ कोई निकालता है। लेकिन क्या शासन प्रशासन इतनी बड़ी गंभीर समस्या को अनसुना व अनदेखा कर इस समस्या से निजात पा सकता है? ये सवाल आज भी बना हुआ है। प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, किसी ने अभी कोई निस्तारण समस्या को नहीं दिया है। हाँ दिया है तो एक लंबा चालान करके, इतना बड़ा चालान जिसे किसान नहीं भर सकते हैं, वो दंड दिया है किसानों को। उस दंड को ही हम निस्तारण समझें या क्या समझें, ये हमें जनता से मैं पूछ रही हूँ और प्रशासन से मैं पूछ रही हूँ। क्या आज 2 ट्रालियाँ आई थीं, क्या प्रशासन ये समझता है कि हमने ये चालान करके इन किसानों को खामोश कर दिया है? नहीं, किसान कैसे खामोश हो सकता है? वो देश को रोटी खिलाने वाला है, पूरे देश का पेट पालता है। आप उसकी आवाज़ को दबाकर उसे खामोश नहीं कर सकते हैं। अगर प्रशासन इतना अत्याचार करेगा तो ये आवाज़ और ये दबी हुई आवाज़ तूफान बनकर उभरेगी। मैडम, जब गाँव के किसानों ने आवारा पशुओं को बाग में बांधा था तो आपने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी थी किसी ने? जी हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों को बराबर फ़ोन किया, बराबर। मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी दिखा सकती हूँ जिसमें कि ऊपर से जो भी आदेश आया हो इनके प्रशासन द्वारा, नवाबगंज प्रशासन द्वारा आदेश गया होगा कि ये जानवरों को जो है, पशुओं को उचित स्थान पर ले जाकर गौशाला में इनको बांधे, ये आदेश है। लेकिन उस आदेश का पालन करने वाला कोई भी नहीं आया, कोई भी अधिकारी। उस समय तत्काल में ट्रालियों पर पशु लादने के पश्चात भी ये फ़ोन मैंने किया था एडीओ साहब को, किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम, अभी आपने अपने साथ अभद्रता की जो बात कही थी, किस तरह की अभद्रता की थी? देखिए, जब वहाँ से सभी मीडियाकर्मी जा चुके थे, सभी किसान जा चुके थे, तो वहाँ पुलिस चौकी पर जो एसआई मौजूद थे, उन्होंने संस्था अध्यक्ष के बारे में कहा चलिए आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है और इनको मारते हुए लाइए। ये उन्होंने अपनी पुलिस के कांस्टेबल
से कहा, क्या संस्था अध्यक्ष को मारते हुए लाना, संस्था अध्यक्ष का पहले अपराध बताएं। क्या संस्था अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने कोई ऐसा मुकदमा लिखा था जिसके तहत उनको मारते हुए लाना आवश्यक था। तो ये शब्दों का प्रयोग करना, अपनी बात रखने आई थी संस्था, जनता की आवाज़ बताने आई थी, जनता की समस्या को उनके सामने रखने आई थी, उसका ये समाधान पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया था। और इसके अलावा आगे संस्था का क्या कदम है? देखिए, ये संस्था का अभियान चालू रहेगा, क्योंकि ये किसानों की इतनी भयंकर समस्या बन चुकी है। संस्था के पास प्रत्येक गांव से फ़ोन आ रहे हैं कि हम इन सांडों की समस्या से कैसे निजात पाएँ। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये गोवंशीय पशु हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों की जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। संस्था इसके निस्तारण के लिए, इसके समाधान के लिए जनता के साथ बराबर खड़ी रहेगी, किसानों के साथ बराबर खड़ी रहेगी और इस आवाज़ को उठाती रहेगी। हम अगर यहाँ नवाबगंज प्रशासन द्वारा नहीं सुनी जाएगी तो हम इसको जिला प्रशासन तक ले जाएंगे, इसके ऊपर भी ले जाएंगे, किंतु ये जब तक इनका समाधान नहीं होता, इस समस्या का समाधान नहीं होता, पर्याप्त मात्रा में गौशालाओं की भी हमारी मांग होगी कि पर्याप्त मात्रा में इनका एक संस्था पूरा डाटा तैयार करेगी कि कितने पशु हैं यहाँ पर जिनको गौशाला में रखा जाना चाहिए। उसका डाटा जिला प्रशासन को सौंपेगी, उतनी मात्रा में कितनी गौशालाएं होनी चाहिए, ये पूरा मैप तैयार करके संस्था प्रशासन को सौंपेगी और प्रशासन के द्वारा संस्था सरकार तक इस बात को पहुंचाएगी कि इसका एक समाधान, सही समाधान होना चाहिए। ये लड़ाई जारी रहेगी और ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसका समाधान नहीं होता है।